हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे नई नवेली टाटा पंच को मारुति की सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार स्विफ्ट के साथ और जानेंगे दोनों गाड़ियों की कुछ खूबियाँ। तो अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो देखिए, टाटा पंच जो है वो एक माइक्रो एसयूवी है। इसे टाटा के अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और ये वही प्लेटफॉर्म है जिस पे टाटा एल्ट्रोस बनाई गई है। और इस अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म के साथ टाटा एल्ट्रोस को ग्लोबल एनकैप में पूरे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है, जैसा कि आप सब जानते हैं। वहीं अगर स्विफ्ट की बात करें तो ये एक नॉर्मल हैचबैक कार है। इसे मारुति के हार्टेक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, जो वेट में काफ़ी लाइट है और काफ़ी रिजिड और एडवांस भी है, जैसा कि मारुति क्लेम करती है। लेकिन इसी प्लेटफॉर्म के साथ स्विफ्ट को ग्लोबल एनकैप में सिर्फ 2 स्टार की ही सेफ्टी रेटिंग मिल पाई थी, जो कि सेफ्टी के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो अब हम एक नज़र यहाँ दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस पर डाल लेते हैं। तो शुरू करते हैं टाटा पंच के साथ। तो टाटा पंच की लेंथ आपको मिलेगी 3827 mm की, विड्थ मिलेगी 1742 mm की, हाइट मिलेगी 1615 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2445 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 187 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 366 लीटर का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 37 लीटर की। वहीं स्विफ्ट की लेंथ आपको मिलेगी 3845 mm की, विड्थ मिलेगी 1735 mm की, हाइट मिलेगी 1530 mm की, व्हील बेस मिलेगा 2450 mm का, ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा 163 mm का, बूट स्पेस मिलेगा 268 लीटर का और फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलेगी 37 लीटर की। तो आप यहाँ देख सकते हो कि स्विफ्ट पंच से साइज में लंबी है और स्विफ्ट का व्हील बेस पंच से मात्र 5 mm ज़्यादा है। बाकी विड्थ में पंच स्विफ्ट से 7 mm चौड़ी है, हाइट में पंच स्विफ्ट से 85 mm ऊंची है, ग्राउंड क्लियरेंस पंच का स्विफ्ट से 24 mm ज़्यादा है, बूट स्पेस पंच का स्विफ्ट से 98 लीटर बड़ा है और रही बात फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो वो दोनों ही गाड़ियों का बराबर है। अब इंडिया जैसी कंट्री में आपको आज भी कहीं कहीं रूरल एरिया में ख़राब सड़कें मिलती हैं, जहां बड़े बड़े गड्ढे हों, पथरीले रास्ते हों या अनइवन रोड्स हों। तो ऐसी जगहों पर एक हैचबैक या सेडान को चलाने में या ले जाने में 10 बार सोचना पड़ता है, क्योंकि कम ग्राउंड क्लियरेंस और अप्रोच एंगल या डिपार्चर एंगल अच्छा नहीं होने की वजह से इन गाड़ियों में नीचे से लगने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए टाटा पंच का ग्राउंड क्लियरेंस आपको 187 mm तो मिलता ही है, साथ ही साथ आपको अप्रोच एंगल 20.3 डिग्री और डिपार्चर एंगल 37.6 डिग्री मिल जाता है, जो इसे ख़राब सड़कों के लिए एक डिसेंट कार बना देता है। वहीं अगर टायर साइज़ की बात करें तो टाटा पंच के लोअर वेरिएंट्स में आपको 15 इंच और हायर वेरिएंट्स में आपको 16 इंच के टायर्स मिलेंगे, जबकि वहीं स्विफ्ट के लोअर वेरिएंट्स में आपको 14 इंच और हायर वेरिएंट्स में 15 इंच के ही टायर्स मिलते हैं। अब फीचर्स की बात करें तो इन दोनों ही गाड़ियों में आपको बहुत सारे कॉमन फीचर्स मिल जाते हैं, जिनकी फहरिस्त काफ़ी लंबी है। लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इन दोनों ही गाड़ियों में यूनिक हैं। जैसे टाटा पंच में आपको कॉर्नरिंग फंक्शन इन फोग लैम्प्स, 90 डिग्री डोर्स ओपनिंग, अम्ब्रेला होल्डर इन डोर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटो हेडलैम्प्स, पडल लैम्प्स, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जिसमें आपको 27 फीचर्स मिलते हैं, हरमन कार्डन स्पीकर्स, ड्राइविंग मोड, इको एंड सिटी, कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक स्वैग कंट्रोल, ट्रैक्शन प्रो मोड और डायना प्रो टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स मिल जाते हैं, जो आपको स्विफ्ट में नहीं मिलते। वहीं दूसरी तरफ स्विफ्ट में आपको ड्राइवर साइड पावर विंडो, वन टच ऑटो अप और डाउन दोनों का फीचर मिल जाता है, जबकि पंच में सिर्फ ऑटो डाउन का ही मिल पाता है। 60:40 स्प्लिट रियर सीट, ब्रेक असिस्ट और अगर आप स्विफ्ट का AMT वेरिएंट लेते हैं तो उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स भी मिल जाते हैं, और ये कुछ फीचर्स आपको टाटा पंच में देखने को नहीं मिलते हैं। अब इंजन्स की बात करें तो पंच में आपको मिलता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवेट्रॉन नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। ये वही इंजन है जो आपको टियागो, टिगोर और एल्ट्रोज में भी मिलता है, लेकिन पंच के साथ ये इंजन डायना प्रो टेक्नोलॉजी के साथ ऑफर किया जा रहा है।
ये इंजन 86 PS और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है और ये इंजन पंच में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT के साथ ऑफर किया जाएगा। वहीं स्विफ्ट में आपको मिलता है एक 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर के सीरीज नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन जो 90 PS और 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है और ये इंजन भी 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT के साथ ऑफर किया जाता है। तो अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों की कुछ खूबियों की। शुरू करते हैं टाटा पंच से। तो पंच की पहली और सबसे बड़ी खूबी है कि ये टाटा के अल्फा आर्क प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, जिस पे एल्ट्रोस भी बनाई गई है और एल्ट्रोस को ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में पूरे 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग मिली है। तो इससे ये पता चलता है कि टाटा पंच अपने सेगमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी वाली गाड़ी होने वाली है। अगली खूबी है इसकी डिज़ाइन जो इम्पैक्ट 2.0 पर बनाई गई है। इम्पैक्ट 2.0 वही डिज़ाइन है जिस पर हरियर बनाई गई है और यही वजह है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस, अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल एक SUV की तरह है, जो आपको ख़राब सड़कों पर या रूरल एरिया में ड्राइविंग के समय एक अच्छा कॉन्फिडेंस देगा। अगली खूबी है इसके रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन के साथ मिलने वाली डायनाप्रो टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आपको इफिशिएंट कंबशन, सुपीरियर पावर डिलीवरी और बढ़िया लो एंड टॉर्क मिलता है। और वैसे भी रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन की ड्राइवेबिलिटी के सीरीज पेट्रोल इंजन से ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जहां के सीरीज पेट्रोल इंजन 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4400 RPM पर डिलीवर करता है, तो वहीं रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क 3300 RPM पर ही डिलीवर कर देता है। अगली खूबी है इस गाड़ी का सस्पेंशन सेटअप, जो कि मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूं कि टाटा के इंजीनियर्स को सस्पेंशन ट्यूनिंग के मामले में महारत हासिल है। और मिसाल के तौर पर आप टियागो, टिगोर, नेक्सॉन या हारियर को देख सकते हैं। इन सब गाड़ियों का सस्पेंशन सेटअप अपने अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट है। तो इसलिए पंच का भी सस्पेंशन सेटअप स्विफ्ट तो क्या और भी कई दूसरी गाड़ियों से भी बेहतर ही होगा। अगली खूबी है इसमें मिलने वाले फीचर्स जो आपको स्विफ्ट से थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, जिनकी चर्चा हमने वीडियो के बीच में की है। और फिर प्राइसिंग भी इसकी ये खूबी होने वाली है। हालांकि अभी हम जब ये वीडियो बना रहे हैं, अभी तक तो इसकी प्राइसिंग अनाउंसमेंट टाटा की तरफ से नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही 20 अक्टूबर तक इस गाड़ी की प्राइसिंग अनाउंस होने वाली है और उम्मीद है कि इसकी प्राइस स्विफ्ट से तो कम ही रहने वाली है। वहीं अगर स्विफ्ट की बात करें तो ऐसा नहीं है कि पंच के सामने स्विफ्ट की कोई खूबियां नहीं हैं। स्विफ्ट की भी कुछ अपनी खूबियां हैं, जैसे इसमें मिलने वाला के सीरीज पेट्रोल इंजन जो 4 सिलेंडर होने की वजह से ज़्यादा रिफाइंड और साइलेंट है बजाय पंच के 3 सिलेंडर रेवेट्रॉन पेट्रोल इंजन से। फिर अगली खूबी है स्विफ्ट की फन टू ड्राइव। अगर हम दोनों इंजन्स के पावर फिगर ऑन पेपर देखते हैं तो हमें ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आता है। स्विफ्ट का इंजन सिर्फ 4 PS ज़्यादा जनरेट करता है पंच के इंजन से, लेकिन स्विफ्ट पंच से लगभग 100 से 150 किलो तक हल्की है वेट में। तो इस वजह से स्विफ्ट ज़्यादा फन टू ड्राइव फील होती है चलाने में कंपेयर टू पंच। अगली खूबी है स्विफ्ट की इसका माइलेज। स्विफ्ट हमेशा से ही एक माइलेज मशीन रही है अपने सेगमेंट की। हालांकि पंच का ARAI माइलेज अभी रिवील नहीं किया गया है, लेकिन इतना तो तय है कि पंच का ARAI माइलेज स्विफ्ट से कहीं ना कहीं कम ही होगा। और फिर लास्ट में स्विफ्ट की एक सबसे बड़ी खूबी जो इसे बेस्ट सेलर बनाती है वो है इसकी रीसेल वैल्यू। स्विफ्ट की रीसेल वैल्यू की बराबरी आज तक इस सेगमेंट में कोई नहीं कर पाया है। और जिस तरह से न्यू कार मार्केट में स्विफ्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, बिल्कुल उसी तरह यूज कार मार्केट में भी स्विफ्ट की डिमांड बनी रहती है। तो देखते हैं टाटा पंच किस प्राइस ब्रैकेट में लॉन्च होती है और बायर्स इसको किस हद तक अपने प्यार से नवाजते हैं। तो ये तो था एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो बिटवीन टाटा पंच एंड मारुति सुजुकी स्विफ्ट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।